नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार आपके YouTube चैनल MB स्टडी 2.0 पे। तो अब आपके बीच हम लेके आए हैं अपने MCQ से संबंधित जो क्लासेस चल रही थी उस क्लासों को लेके चलेंगे। तो आज अपने क्या है, राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था के बारे में अपन देखेंगे। तो कौन सी परियोजना, सिंचाई परियोजना व जो साधन है ना, अपने राजस्थान की बात करें, सिंचाई परियोजना व साधन है ना, उसके बारे में अपन क्या लेंगे, उस प्रश्नों को लेंगे, उस प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। उस प्रश्नों से संबंधित और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं उस फैक्ट को लेके अपन देखेंगे। ठीक है, संपूर्ण निचोड़ करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। संपूर्ण जो जीके का निचोड़ है ना, वो जीके का निचोड़ अपन संपूर्ण करेंगे बाय एस के सर। ठीक है, आज अपने जो पहला प्रश्न है उस पहले प्रश्न को अपन लेते हैं कि राजस्थान की जो नवीनतम जल नीति है वो किस वर्ष अपनाई गई थी। तो पहला सवाल आपके बीच में है कि राजस्थान की नवीनतम जो जल नीति थी वो कब अपनाई गई थी, किस वर्ष अपनाई गई थी, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, तो अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान की नवीनतम भी है और राजस्थान की प्रथम जल नीति भी है। राजस्थान की क्या है, नवीनतम और प्रथम जल नीति है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, राजस्थान की क्या है, ये अपने नवीनतम, पहली तो कौन सी है, अपने नवीनतम है। ठीक है, और दूसरा कौन सी, अगर मैं बताऊँ ये तो क्या है, अपने पहली जल नीति है। ठीक है, बात करूँ क्या है, तो ये राजस्थान की पहली जल नीति है। राजस्थान की पहली जल नीति है अपने, और ये अपनाई कब गई थी, अपने 2010 में इसको अपनाई गई थी। पहली जल नीति है। और कब अपनाई गई थी, अपने 2010 में अपनाई गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन है आपके बीच में, कब अपनाई गई थी, 2010 के अंदर इसको अपनाई गई थी। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था आपके बीच में कि जब पूछा जाएगा राजस्थान की जो नवीनतम जल नीति है वो किस वर्ष अपनाई गई थी, 2010 में अपनाई गई थी। राजस्थान की नवीनतम भी है और राजस्थान की पहली जल नीति भी है। और नीतियों से संबंधित आपके अलग प्रश्न और बनते हैं, वो कौन कौन सी नीतियाँ, उन नीतियों के बारे में अपन देखते हैं। तो पहली नीति के बारे में देखते हैं अपन, एक है अपने वन नीति। कौन सी है, वन नीति। दूसरा है आपके खनिज, कौन सी है, खनिज। उसके बाद है ऊर्जा, उसके बाद क्या है आपके ऊर्जा नीति। उसके बाद है आपके पर्यटन, उसके बाद कृषि, उसके बाद क्या है आपके पर्यटन, और उसके बाद क्या है कृषि। तो इन नीतियों से संबंधित अपनी एक क्लास रहेगी। हर राजस्थान के एग्जाम में जो है ना, इससे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है, एक सवाल फिक्स से बनता है 2 नंबर का। तो वो मैं आपके 2 नंबर गंवाना नहीं चाहता हूँ। तो आपको इनसे संबंधित जितनी भी नीतियाँ, उन नीतियों से संबंधित मैं आपके बीच में एक क्लास लेकर आऊँगा, उस क्लास से आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, ये अपने आज का पहला प्रश्न था। दूसरे प्रश्न की ओर बात करें अपन कि राजस्थान की प्रवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, राजस्थान की कौन सी परियोजना, राजस्थान की प्रवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की सुविधा प्रदान करेगी। कौन कौन से जिलों में सुविधा प्रदान करती है उनके बारे में अपन देखेंगे। तो मैंने आपके सिंचाई परियोजना के बारे में पहले भी बताया था, तो आज देखते हैं अपन राजस्थान की जो सिंचाई प्रवन बहुउद्देशीय उसके बारे में देखते हैं। तो प्रवन परियोजना, पहले तो प्रवन परियोजना के बारे में देखेंगे। कौन सी परियोजना के बारे में देखेंगे, प्रवन परियोजना के बारे में देखेंगे कि प्रवन परियोजना क्या है। चलो ये ठीक है, अपन प्रवन परियोजना के बारे में देखेंगे कि प्रवन परियोजना है जो अपने क्या है। तो प्रवन परियोजना की बात करूँ, ये प्रवन नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना है, प्रवन नदी पर स्थित परियोजना है अपने। चलो ये ठीक है, प्रवन परियोजना अब प्रवन नदी पर है। तो ये प्रवन नदी कहाँ है, कहाँ से उद्गम होता है, मालवा का पठार। कहाँ से होता है, मालवा का पठार। अब ये मालवा का पठार कहाँ पे, अपने मालवा का पठार है अपने MP, और वो MP कहाँ है, मध्य प्रदेश। मालवा का पठार कहाँ है, MP मध्य प्रदेश। अब क्या है, अब मैं आपको बात करूँ, एक नदी जाती है अपने यहाँ से, नदी की बात करूँ तो वो कौन सी है, अपने चंबल। कौन सी है, चंबल नदी की बात करूँ। दूसरी अपने यहाँ से एक नदी जाती है, ये नदी हो गई, इस नदी को बोलते हैं अपन परवन। क्या बोलते हैं, ये होगी अपने परवन। इस परवन से क्या है, परवन का ही सहायक है। तो परवन किसकी सहायक है, परवन में सहायक की बात करूँ तो काली सिंध की नदी है, और काली सिंध की जो सहायक है वो कौन सी है, आहो। ये अपने कौन सी हो गई, काली सिंध। ये अपने हो गई काली सिंध। चलो ये अपने काली सिंध हो गई। तो अब इसने बोला है कि जो ये बहुउद्देशीय प्रवन परियोजना है वो किसको सुविधा प्रदान करेगी। तो अपने हाड़ौती पठार के तो 4 जिले हैं, उस 4 जिलों में से 3 जिलों को करेगी। तो हाड़ौती पठार के 4 जिले कौन कौन से हैं, बारा, कोटा, झालावाड़ और बूंदी। लेकिन ये जलापूर्ति किसको किसको करती है, जलापूर्ति आप बताओ किसको किसको करती है, बारा को करती है, कोटा को करती है और झालावाड़ को करती है। बारा, झालावाड़ और कोटा किसको करेगी, देख लेते हैं अपन। एक तो करेगी अपने बारा को, चलो ठीक है, कोटा और झालावाड़। मैंने आपको बता दिए ये हाड़ौती पठार के
हाड़ौती पठार के टोटल कितने जिले हैं? हाड़ौती पठार की बात करूँ मैं, 6 जिले आपके, 6 जिले। उन 6 जिलों में से 3 जिलों को क्या करेगी? यह जलापूर्ति करेगा। क्या करेगी? यह जलापूर्ति करेगी। अगर पूछ ले एग्जाम में हाड़ौती पठार का वह कौन सा जिला है जिसमें प्रबंध बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना की सुविधा प्रदान नहीं करती है, तो वो कौन सा जिला है? अपने बूंदी जिला है। कौन सा जिला है साथियों? अपने बूंदी जिला है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, स्क्रीनशॉट है, ले लो आप। ठीक है, परवन नदी है जो मालवा का पठार है ना, एमपी, वहां की बात हो रही है। ठीक है, और जो इसके पहले मैंने वो जल नीति बताई थी ना, तो जल नीति का क्या, जल की समस्या से जो निवारण के लिए अपने इस योजना का निर्माण किया। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन। राजस्थान के 13 नदी बेसिन में कुल सतही जल की संभावना कितनी है? सबसे बढ़िया प्रश्न है, नॉर्मल सा सीधा सा प्रश्न है कि राजस्थान में 13 नदी बेसिन में कुल सतही जल की संभावना कितनी है? वो है अपने 15.86 मीटर एकड़ फुट। कितनी है? 15.86 मीटर एकड़ फुट। ये सीधा ही प्रश्न है आपके, सरल प्रश्न, सीधा सा उठा के पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपके बीच में ये प्रश्न ले लिया है। दूसरे प्रश्न की बात को, इसके अगले वाले प्रश्न को देखते हैं अपन। राजस्थान, चौथा प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? तो पहले तो अपन देखते हैं, 3 भागों में इसने बांटा है, तो अपन देखते हैं। चलो, सबसे पहले तो देखेंगे नहरों से, यहाँ पे लिख देते हैं अपने। चलो कि सबसे पहले लिखते हैं अपन नहरों से, क्या नहरों से किस किस को मिलेगा? ठीक है। दूसरा क्या है अपने? कुएं व नलकूप। किससे? कुएं व नलकूप से। दूसरा अपन देखते हैं कुएं व नलकूप। चलो ये देखते हैं कुएं व नलकूप। कुएं व नलकूप के बारे में देखते हैं। चलो ठीक है। दूसरा मैं बात करूँ, तीसरे की बात करूँ तो किससे संबंधित है? तालाबों से। तो ये देख लेते हैं तालाबों से। ये आपका कौन सा हो गया? उत्तरी भाग। ये आपका कौन सा हो गया? पश्चिमी भाग। ये हो गया आपके पूर्वी भाग, और ये हो गया आपके दक्षिणी भाग। अगर बात करूँ नहरों से, तो नहरों से किस जिले को जलापूर्ति होगी? नहर से अपने एक जिला है, वो कौन सा है? श्री गंगानगर। कौन सा जिला है साथियों अपने? श्री गंगानगर। चलो ठीक है, ये कौन से? श्री गंगानगर की बात हो गई। चलो ठीक है सर, आपने ये बताया श्री गंगानगर, कब उससे किसको होती है? अपने नहरों से होती है। नहर से श्री गंगानगर को होगी। अब कुएं व नलकूप सबसे ज्यादा है, सिंचाई की परियोजना सबसे ज्यादा होती है। कौन कौन से जिले? जयपुर और अलवर। कौन कौन से हैं? जयपुर और वह अलवर सर्वाधिक सिंचाई होती है। ध्यान रखना साथियों, राजस्थान में पूछे तो क्या होता है? जयपुर और अलवर में सर्वाधिक सिंचाई होती है। सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई। बात करूँ तालाबों से, तो तालाबों से तो अपना एक ही जिला आता है, वो कौन सा? अपना प्यारा भीलवाड़ा। अपना प्यारा कौन सा है साथियों? भीलवाड़ा। ओके, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट है मैंने आपके सामने बता दिए। अब इसमें कुएं व नलकूप नहीं, तालाब नहीं, नहर भी कौन सा? तो द करेक्ट आंसर इज कुएं व नलकूप। कुएं व नलकूप, जयपुर व अलवर सर्वाधिक सिंचाई की जाती है कुएं व नलकूप है। और कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं अपन। शेखावाटी के अंत प्रवाह क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। शेखावाटी में जो जल स्रोत होते हैं ना, उनके निर्मित कच्चे जल स्रोतों को क्या नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले तो अपन अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले तो इनको लिखते हैं कि भाई क्या क्या है। नाड़ा है, जोड़ है। पहले तो शेखावाटी की बात करूं मैं, किसकी बात करूं? शेखावाटी की बात करूं। तो शेखावाटी के बारे में देखते हैं अपन। ये आ गया अपने शेखावाटी। शेखावाटी के बारे में मैं बात करूं, ठीक है। तो शेखावाटी में जो कुएं वगैरह होते हैं उनके बीच में अपन देखें तो क्या क्या होता है। पहला पॉइंट अपन लिखते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं अपन, ठीक है। पहला पॉइंट बात करूँ शेखावाटी क्षेत्र की बात करूँ, जोहड़। क्या है अपने? जोहड़। ये आया अपने जोहड़। दूसरे की बात करूँ तो अपने हैं नाडा। और तीसरे की बात करूँ तो वो है अपने सर। क्या है? सर। चलो ठीक है, जोहड़ हो गया, नाडा हो गया और सर हो गया। अब मैं बात करूँ जो अपने शेखावाटी क्षेत्र में जो जल स्रोत होते हैं ना, उसके अंदर जो जोहड़ होते हैं उनको क्या कहते हैं? इन जोहड़ को कहेंगे अपने कच्चे कुएं। क्या कहेंगे साथियों अपने? इसको कहेंगे कच्चे कुएं। चलो ठीक है, आपने सर ये तो बता दिया, इसको कच्चे कुएं कहेंगे।
जो नाड़ा है उस नाड़े को क्या कहेंगे? उस नाड़े को कहेंगे पक्के कुएं। क्या कहेंगे इस नाड़े को? नाड़ा को क्या कहेंगे अपन? शेखावाटी जल स्रोत के पक्के कुएं। चलो सर ये भी आपने बता दिया, इसको पक्के कुएं कहते हैं। तो जो सर है, सर को क्या, शेखावाटी में छोटे जो तालाब होते हैं ना उसको सर कहते हैं। क्या कहते हैं? शेखावाटी के छोटे तालाबों को। शेखावाटी के तालाबों, और वो भी तालाब कैसे? छोटे, शेखावाटी के छोटे तालाबों को। ठीक है, इससे संबंधित अपने ये फैक्ट तो देख लिए। अब मैं बोलूँ कि जोहड़ वाले बाबा, इससे प्रश्न संबंधित एक बनता है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आपके बीच में फिर आप बोलोगे सर आपने बताया नहीं। अब मैं बता देता हूँ, जोहड़ वाले बाबा। कौन से वाले बाबा? जोहड़ वाले बाबा। अब जोहड़ वाले बाबा की मैं बात करूँ, कौन थे? याद करो, क्लास ली थी अपने। जोहड़ वाले बाबा कौन थे अपने? राजेंद्र सिंह। कौन थे जोहड़ वाले बाबा? राजेंद्र सिंह। जोहड़ वाले बाबा कौन थे अपने? राजेंद्र सिंह। ठीक है सर, इससे संबंधित तो आपके सर ये फैक्ट बन गए कि जोहड़ वाले बाबा की बात करो। ठीक है, तो ये अपने प्रश्न है। जोहड़ वाले बाबा की बात करो, कौन है अपने? राजेंद्र सिंह। अब इसने बोला है शेखावाटी के अंतर्प्रवाह क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को जाना जाता है। अब कच्चे जल स्रोत को क्या जाना जाता है? आप बता दे, आपको मालूम होता है कच्चे जल स्रोत को क्या माना जाएंगे? कुआ, तालाब, नाड़ा, कुंड, क्या माना जाएगा? द आंसर इज कुआ हो गया अपने, तालाब हो गया, नाड़ा हो गया, कुंड। शेखावाटी के अंतर्प्रवाह क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को, कच्चे जल स्रोत को क्या कहेंगे अपन? बता दो, कच्चे जल स्रोत क्या है? जोहड़। ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो जब ये ऑप्शन में नहीं है ना तो उसको क्या मानेंगे अपन? जो नाड़ा होता है ना उस नाड़े को आंसर मानेंगे। अगर ये नहीं है एग्जाम में तो इसको अपन क्या मानेंगे? नाड़ा मानेंगे। क्या मानेंगे अपने साथियों? नाड़ा मानेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। सॉरी, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? व्यास, झेलम, रावी या सतलज? अब देखो, अब पहले तो इन नदियों के बारे में देखते हैं, कौन सी नदी कहाँ है राजस्थान में। अब मैं बात करूँ राजस्थान के ऊपर, राजस्थान के ऊपर एक नदी जाती है यहाँ पे, ये ऐसे एक नदी जाती है। ठीक है, क्या जाती है? नदी। इस नदी का नाम है सतलज। क्या है? सतलज। चलो ठीक है सर, आपने सतलज के बारे में बताया। जो नदी जाती है उसको क्या बोलेंगे अपन? सतलज नदी बोलते हैं। अब जो सतलज नदी है, और सतलज नदी के उद्गम क्या बोलते हैं? एक व्यास नदी आती है यहाँ से। कौन सी नदी आती है अपने? एक व्यास। क्या है? व्यास नदी। चलो ठीक है सर, ये भी बात है। इनका संगम पॉइंट है, वहाँ पे एक बांध का निर्माण है। क्या है? बांध का निर्माण है। अब उस बांध का नाम बताइए। बांध का निर्माण है, उस बांध का क्या था? बांध बनाया। ठीक है, उस बांध के निर्माण से क्या हुआ था अपने? उस बांध के निर्माण से एक नहर आई थी। क्या आई थी? एक नहर। ये अपने नहर, और इस नहर का क्या नाम है? IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी आई थी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इसकी जलापूर्ति बोलो तो कौन से? सतलज और व्यास नदी के द्वारा इनकी जलापूर्ति होती है। कौन से? सतलज। ठीक है, कौन सी? सतलज और वह व्यास नदी। सतलज और कौन सी? व्यास नदी से क्या हो जाएगी? यह जलापूर्ति। क्या होती है साथियों? जलापूर्ति। ठीक है सर, ये भी आपने सही बताया, ये जलापूर्ति। चलो ठीक है। अब मैं चीज़ बोलूँ कि ये जो नदियाँ हैं ना, इन नदियों का प्राचीन नाम भी अपने को याद रखना है। बात करूँ मैं व्यास की, तो व्यास नदी की बात करूँ तो उसका प्राचीन नाम क्या था? विपाशा नदी। क्या नदी का नाम क्या था? विपाशा नदी। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब इसका प्राचीन नाम की बात करो, ठीक है, क्या है प्राचीन नाम? विपाशा। ध्यान रखना, क्या है? विपाशा। विपाशा नदी। दूसरी नदी की बात करूँ मैं, दूसरी नदी कौन सी है अपने? झेलम। झेलम को बोलते हैं वितस्ता। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? वितस्ता। इसका प्राचीन नाम है वितस्ता। सॉरी,
क्या नाम है? वितस्ता। विशेषता की बात करूँ, एक विशेषता है इस वितस्ता की। जो वितस्ता अपने नदी का प्राचीन नाम था ना, इसकी एक खासियत है, प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, किसका युद्ध लड़ा गया था? प्रसिद्ध युद्ध। यहाँ पे एक युद्ध लड़ा गया था, प्रसिद्ध युद्ध। अब उस प्रसिद्ध युद्ध का नाम कमेंट करके बताना मैं। ठीक है, जो प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था उस प्रसिद्ध युद्ध का नाम क्या था? हाइडेयर स्पेस युद्ध। कौन सा? हाइडेयर स्पेस युद्ध। चलो ठीक है। अब बात आती है रावी नदी की, कि रावी नदी के बारे में बात करूँ आपसे। तो रावी नदी क्या है? इसका प्राचीन नाम क्या है रावी नदी का? पढ़ाया था, याद करो। क्या था इसका? परुष्णी। वेरी गुड। क्या था? परुष्णी। अब ये परुष्णी, इसका भी कोई विशेषता होगी, इस विशेषता के बारे में मुझे बताइए। जो परुष्णी थी, यहाँ पे क्या हुआ था? इसकी भी कोई विशेषता होगी। ठीक है, इस परुष्णी में क्या था? कोई युद्ध हुआ था आपके। कौन सा युद्ध होता? दक्षरा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था भाई? दक्षरा का युद्ध। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, नॉर्मल सी। केवलुद्दीन बेसिन बताओ प्राचीन नाम की परुष्णी जिसपे युद्ध हुआ था किसी का, किसका हुआ था? दक्षरा का युद्ध हुआ था। अब उसके बाद कौन सी नदी बची अपने? सतलज। अब सतलज की तो बात मैंने आपको बता दी, अस्किनी। ठीक है, क्या है सतलज? चिनाब, अस्किनी। ठीक है चलते अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर। मोहनगढ़, गडरा रोड, लूणकरण सरोवर, जैसलमेर। अब इसकी शुरुआत तो बोलो, मसीतावली हेड। ठीक है, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत की मैं बात करूँ तो आपने एक जिला है, कौन सा है? मसीतावली हेड से होते हुए। अब इसका नाम लिख लेते हैं अपन। चलो, क्या है? मसीतावली हेड। मसीतावली हेड। और जिला कौन सा है? जिला है अपने हनुमानगढ़। कौन सा है अपने जिला? हनुमानगढ़। यहाँ से होते हुए गडरा रोड अपने बाड़मेर। कौन सा है? गडरा रोड, बाड़मेर। गडरा रोड, और गडरा रोड का है अपने बाड़मेर में। साथियों जुड़े रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न सुनने को मिलेंगे। क्या है? बाड़मेर। अब मैं बात करूँ बाड़मेर के बारे में, कुछ अच्छी अच्छी बातों के बारे में बात करूँ तो इस क्लास के पूरी होने के बाद अपने बाड़मेर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित यही है। अंतिम छोर की बात करूँ तो कौन सा है? गडरा रोड। द करेक्ट आंसर इज गडरा रोड। ठीक है, कौन सा है? गडरा रोड। IGNP की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। सबसे बढ़िया। सबसे पहले तो जिले वाइज लेंगे अपन, या उनका नाम लिख लेते हैं। आज क्रम लिख के देते हैं इनका। क्या लिख देते हैं? इनका क्रम लिख लेते हैं। बेचारे बच्चों को क्या है, शुरू से तकलीफें होती है, इनका क्रम बहुत ही होता है। सबसे पहले है अनूपगढ़। कौन सा है अपना? सबसे पहले है अनूपगढ़। चलो ठीक है, सबसे पहले कौन सा हो गया? अनूपगढ़। दूसरा है अपने सूरतगढ़। कौन सा है अपने? सूरतगढ़। ये हो गया सूरतगढ़। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। सूरतगढ़ हो गया, अनूपगढ़ हो गया, फिर पुगल, दातोर। कौन सा है अपने? पुगल। पुगल के बाद हो गया नांतौर। दातौर के बाद हो गया बिरसलपुर। कौन सा हो गया? बिरसलपुर। नॉट बिरसलपुर, हाँ बिरसलपुर, ध्यान रखना। ये हो गया अपने बिरसलपुर। बिरसलपुर के बाद चारणवाला, शहीद बीरबल। इसके बाद क्या आएगा? देखो क्या आ गया अपने? अनूपगढ़, सूरतगढ़, पुगल, दातौर, बिरसलपुर। बिरसलपुर, चारणवाला। क्या आएगा अपने बिरसलपुर के बाद? चारणवाला। ये आ गया चारणवाला। ठीक है, चारणवाला के बाद क्या आएगा अपने? चारणवाला हो गया। अब चारणवाला के बाद हो गया अपने शहीद बीरबल और सांगरमल गोपा। शहीद बीरबल
और नीचे क्या आएगा, सागरमल गोपा। क्या आएगा, सागरमल गोपा। ये चलो सागरमल गोपा आया। अब इनके जिलों वाइज इनको बांटते हैं। अपने इनके जिले की बात करें तो कौन कौन से जिले हैं, बात करूँ अनूपगढ़ सूरतगढ़ की, 2 तो ये जिले हो गए। बात करूँ मैं आपके पुगल, दात और बिरसलपुर की, 1 ये जिला हो गया। अब बात करूँ मैं आपके शहीद बीरबल सागरमल गोपा की, सबसे बढ़िया सबसे प्यारा जिला, सबसे ऊपर माते की सर, शीर्ष मोंग सिरमार, श्री गंगानगर। कौन सा है, श्री गंगानगर। चलो ठीक है, श्री गंगानगर। बात करो पुगल, दातोर और बिरसलपुर, सबको पता है, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा है अपने, बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर। बात करूँ छारणवाला, अब छारणवाला बीकानेर में भी आता है, जैसलमेर दोनों में आता है। छारणवाला किस में आता है, बीकानेर में भी आता है और जैसलमेर में भी। ध्यान रखना, बीकानेर और जैसलमेर। अगर शहीद बीरबल और सागरमल गोपा की बात करो तो जैसलमेर ही है। कौन सा है अपने, जैसलमेर। अब करेक्ट आंसर आप मुझे बता दो, सही क्रम बता दो। पहला है अनूपगढ़, पुगलगढ़, अनूपगढ़, पुगलगढ़, उसके बाद छारणवाला, उसके बाद बिरसलपुर, हो ही नहीं सकता। उसके बाद अनूपगढ़, अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद पुगलगढ़, पुगलगढ़ के बाद बिरसलपुर, बिरसलपुर का छारणवाला, ये सही क्रम हो सकता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। ओके साथियों, लेते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अभी मैं आपको बीकानेर के बारे में कुछ रहस्य बताऊंगा। बीकानेर की बात करते हैं अपन, ठीक है। किसकी बात करते हैं, बीकानेर के बारे में। चलो बीकानेर के बारे में कुछ देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं अपन, बीकानेर के बारे में देख लेते हैं। ये आ गया बीकानेर। बीकानेर के बारे में रहस्य समझेंगे अपन, सब अलग अलग रहस्य है। सबसे पहला रहस्य है, ठीक है, नंबर पॉइंट फर्स्ट, नंबर पॉइंट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे बहुत सारे हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। कम पड़ेगा तो और पेज ले लेंगे, बाकी आपको फैक्ट पूरा समझाएंगे। पहला पॉइंट है बीकानेर के बारे में, सबसे बढ़िया गडरा रोड। क्या है, गडरा रोड। गडरा रोड के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब ये जो गडरा रोड है, इस गडरा रोड का क्या है, गडरा रोड की बात करो, IGNP का अंतिम छोर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का है भाई, अंतिम छोर है। सर बहुत बढ़िया कि ये तो अच्छा बताया। गडरा रोड हो गया, तो दूसरा रोड क्या आएगा भाई, गडरा रोड हो गया तो अपने सहागढ़। क्या है अपने, सहागढ़। अब सहागढ़ के बारे में अपन देखेंगे। चलो ये सहागढ़, सहागढ़ है, सहागढ़ के बारे में अपन देखते हैं। तो सहागढ़ क्या, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम छोर। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम छोर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का अंतिम छोर। बहुत बढ़िया सर, चलो ठीक है। अब एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मुझे अच्छी लगती है इस बीकानेर से, गुड़ा मलानी। क्या है, गुड़ा मलानी। ये आया अपने गुड़ा मलानी। गुड़ा मलानी मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। अब इस गुड़ा मलानी की एक बात मैंने आपको क्लास में बताई थी साथियों। इस गुड़ा मलानी संबंध में मैंने बताया था कि नर्मदा नहर परियोजना का अंतिम छोर। किस नहर परियोजना का, नर्मदा नहर परियोजना का अंतिम छोर। नर्मदा नहर परियोजना का क्या है, अंतिम छोर। चलो ठीक है सर, ये भी बढ़िया। बीकानेर के बारे में और फैक्ट्स देखते हैं अपन। बीकानेर की बात करो, और फैक्ट्स क्या है बीकानेर के बारे में। उसके बाद आएगा आपके बालोतरा। क्या है, बालोतरा। अब बालोतरा सब जानते हो, लूनी नदी से बाहर का उद्गम। क्या है, लूनी नदी से बाहर का उद्गम।
लूणी नदी से बाहर का उद्गम। क्या है? लूणी नदी से बाहर का उद्गम। चलो ठीक है सर, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बताए। इसके अलावा सिवाना भी होगा, बहुत सारी चीज़ें भी होगी, उनको भी देखेंगे। ये आ गया। उसके बाद है अपने तिलवाड़ा। क्या है अपने? तिलवाड़ा। अब तिलवाड़ा की बात को, तिलवाड़ा के 2 फैक्ट बनते हैं भाई। क्या बनते हैं? तिलवाड़ा के 2 फैक्ट। अब तिलवाड़ा के 2 फैक्ट कौन कौन से बनते हैं? इतिहास से भी बनते हैं, कला संस्कृति से बनते हैं। सभ्यता है तो है इतिहास से, ठीक है। अब बात करूँ कला संस्कृति, कला संस्कृति की मैं बात करूँ, ठीक है। किससे बात करूँ मैं? आपके कला संस्कृति से संबंधित। दिख रहा है आपको? चलो कोई बात नहीं, इधर ले लेते हैं अपन साइड में। अगर मैं कला संस्कृति की बात करूँ, ठीक है, कला संस्कृति की बात करूँ तो राजस्थान का या राज्य का, किसका? राज्य का सबसे बड़ा प्राचीन पशु मेला, राज्य का सबसे प्राचीन मेला। क्या है? राज्य का सबसे प्राचीन मेला। ठीक है सर, ये फैक्ट तो बताए। इसके अलावा और फैक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। क्या है? इसके अलावा क्या है और फैक्ट्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और कौन कौन से फैक्ट है? एक रहा है अपने सिवाना। क्या है साथियों? एक रहा है अपने सिवाना। अब सिवाना के बारे में देख रहे थे, उसको पीछे नहीं रखते अपन। यह है सिवाना। अब सिवाना से क्या संबंधित है? सिवाना की मैं बात करूँ तो सिवाना क्या बाड़मेर में किला है। क्या एक किला है? एक किला है जिसे क्या होता है? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। कौन से दुर्ग की? जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है भाई। जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। चलो ठीक है। और एक सबसे बढ़िया फैक्ट है, उसको बोलते हैं पिपलूद। क्या है? अपने लास्ट बचा है अच्छा वाला, उसको क्या बोलेंगे अपन? पिपलूद। क्या बोलेंगे अपन? पिपलूद। ये आ गया अपने पिपलूद। अब पिपलूद के बारे में देखते हैं अपन, ठीक है। किसके बारे में? पिपलूद के बारे में। पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा, पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा वाला गांव, पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक, और सर्वाधिक क्या है अपने? वर्षा। और सबसे बढ़िया बात यह है, इसको कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट। इस पिपलूद को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट। मारवाड़ का लघु माउंट, इसको कहा जाता है मारवाड़ का लघु माउंट। ये अपने बीकानेर से संबंधित था, ठीक है साथियों। किससे संबंधित? बीकानेर से संबंधित जितने भी फैक्ट है, उस फैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है। इसने अच्छे अच्छे प्रश्न लिए, उन प्रश्नों के बारे में हमने व्याख्या सहित हल किया है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको जो आगामी एग्जाम आने वाले URO से संबंधित बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ।